Hey everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today we are going to start a new chapter of class 10th that is trigonometry. तो क्लास 10th मैथ्स का मोस्ट अवेटेड चैप्टर जिसका सबको डर लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, हम ये वाला चैप्टर जो है आज कंप्लीट करेंगे एंड इट इज़ लाइक वेरी इजी चैप्टर. तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं आएगी. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. देखो, हमें जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे. कौन से ट्राइंगल की बात डिस्कस करेंगे? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ तो वो इस तरीके से कुछ होता है. ठीक है, ये 3 स्ट्रेट लाइंस हैं. यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल होता है. ये सपोज ABC एक ट्राइंगल है, तो जो 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर जो हमारी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी कौन सी होती है? बेस. और 90 डिग्री के सामने जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है हमारी, वो कौन सी है? हमारी कौन सी साइड होती है? हाइपोटेनस. तो 3 साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल की, एक राइट एंगल ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस. अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में AB साइड जो है हमारी ये परपेंडिकुलर है, BC इज द बेस एंड AC इज द हाइपोटेनस. ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया. अब आगे जाते हैं थोड़ा सा. सपोज ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से हमने बनाया है. ओके, तो अब इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा? सपोज PQR इज द ट्राइंगल. यहाँ पर मैंने एक एंगल ले लिया थीटा. देखो, ये 2 आपके एक्यूट एंगल्स होंगे. एंगल P भी एक एक्यूट एंगल है, एंगल R भी एक एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, है ना. तो एंगल P और एंगल R दोनों के दोनों 90 डिग्री से कम के एंगल्स हैं. ये हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है. अब दोनों में से सपोज मैंने इस एंगल की बात करी, एंगल R की. ठीक है, एंगल R को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया. ठीक है, तो अब इस एंगल के हिसाब से अगर मैंने इसे थीटा माना है तो इस एंगल के सामने जो लाइन होगी वो मेरी परपेंडिकुलर होगी और जो इस एंगल के साथ जो लाइन होगी वो बेस होगी. अब सपोज मैं इस एंगल को थीटा मानती हूँ या फिर एंगल P की बात करती हूँ, मैं एंगल R की बात नहीं कर रही. तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी होगी? जो इसके सामने है. परपेंडिकुलर अब ये बन जाएगी और बेस हमारी ये होगी. ठीक है, तो दोबारा समझते हैं. सपोज आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर आपने एक एक्यूट एंगल लिया, इसे थीटा मान लिया. तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि परपेंडिकुलर जो साइड होगी हमारी वो होगी PQ और बेस कौन सी वाली साइड मानी जाएगी? RQ. हमारी हाइपोटेनस सेम रहती है क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो एक ही साइड है. अब अगर आपने दूसरा वाला एक्यूट एंगल ले लिया, सपोज यही हमारा ट्राइंगल था PQR और इसमें आपने P एंगल की बात करी, इसे थीटा लेट किया, तो इस थीटा के हिसाब से हमारी जो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी वो होगी RQ और जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा? PQ. ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर. बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम समझेंगे, कुछ ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आते हैं. अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं हम. सपोज मैंने यहाँ पर मेरी जो लाइन्स हैं यहाँ पर ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी. सो यू गाइज हैव टू कोऑपरेट विद दिस. लोग की स्ट्रेट लाइन्स हैं बिल्कुल. PQR इज द राइट एंगल ट्राइंगल और मैंने अगर थीटा सपोज इसे माना है, थीटा मैंने किसे माना है? इस एंगल को माना है. अब ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये मेरी बेस हो जाएगी, ये मेरी हाइपोटेनस साइड हो जाएगी. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ये 6 रेशियोज होते हैं जो कि हमें लर्न करने पड़ेंगे. सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा. रेशियोज होते हैं, रेशियोज का मतलब तो पता है ना. जैसे अगर मैंने बोला कि इस ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड्स का रेशियो निकालो, तो मैं क्या करूँगी? PQ एक साइड है और QR एक साइड है, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, PQ अपॉन QR. इसी को ये रेशियो बोलते हैं. ठीक है, अब सबसे पहला हमारा रेशियो आता है साइन. ठीक है, अब मुझे थीटा एंगल का साइन निकालना है तो मैं लिखूंगी साइन थीटा. अगर मुझे इस वाले एंगल का साइन निकालना होता तो मैं लिखती साइन P. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा. इसको लिखते साइन है और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है साइन. ठीक है,
तो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। फिर आता है हमारा कॉस थीटा जिसे बोलते हैं, और इसका फुल नेम क्या है, कॉस साइन। होता क्या है ये, कॉस साइन थीटा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। फिर इसके बाद आता है हमारा टेंजेंट थीटा, टैन थीटा बोलते हैं, ठीक है। और इसका फुल नेम क्या है, टेंजेंट थीटा। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हम इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो थीटा एंगल कौन सा है हमारा, ये। इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर साइड होगी पी क्यू, बेस होगा क्यू आर और हाइपोटेनस होगा पी आर। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या है, पी आर। तो पी क्यू अपॉन में पी आर, पी क्यू जितने सेंटीमीटर की होगी डिवाइडेड बाय पी आर जितने सेंटीमीटर की है, तो रेशो निकल आया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी आर। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि पी क्यू अपॉन में क्यू आर। समझ गए। इसके बाद तो हमने 3 रेशो समझे। एक आता है साइन थीटा जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये अपनी कॉपीज में आपको ये नोट डाउन करना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। दूसरा हमारा क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। एंड द लास्ट वन टैन थीटा या टेंजेंट थीटा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां तक समझ गए हम। तो ये हमने 3 रेशोज समझे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 रेशोज है ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट 3 रेशो समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये देखो, अब नेक्स्ट रेशो जो आता है हमारा वो आता है कॉसेक थीटा या फिर कॉसेकैंट थीटा। क्या आता है दूसरा नाम इसका, कॉसेकैंट थीटा। कॉसेकैंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेकैंट थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकैंट थीटा या सेक थीटा बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेकैंट थीटा या फिर सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये कॉस थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट। कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। फिर इसके बाद आता है हमारा कोटेंजेंट थीटा या फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ तक हमारे 6 रेशोज जो है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। इन्हीं 6 रेशोज पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक में वो बिल्कुल इन्हीं 6 रेशोज पर बेस्ड है और कुछ भी हमें नया नहीं करना, ओके। अब ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है कि अब थोड़े से रेशोज को ना हम मॉडिफाई करके समझेंगे। मैंने क्या पढ़ाया था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। अगर मैंने दोनों तरफ का रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, सपोज ये साइन थीटा अपॉन 1 था तो मैं लिख दूंगी 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर था हमारा कॉसेक थीटा, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो अब 1 अपॉन साइन थीटा तो ऐसे ही लिख दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा। तो यानी कि हमने एक नई चीज़ प्रूव करी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है, आपसे कहा कॉसेक थीटा फाइंड करो तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी में ही ये सपोज हमारे पास नीचे 1 है, इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसे होता कि कॉसेक थीटा जो है वो क्या है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल करो दोनों तरफ, तो यहाँ पर मैं लिखती 1 अपॉन कॉसेक थीटा और यहाँ पर मैं क्या लिखती, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ऐसे 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नेक्स्ट पर आते हैं,
ये लिखते जाएंगे नोटबुक्स में ताकि याद रहे। अब आपको पता है कि कोसाइन थीटा या कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स अगेन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनस अपॉन में बेस हमने क्या पढ़ा था, सेक थीटा होता है, सेकेंट थीटा होता है, तो यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा और हाइपोटेनस अपॉन बेस की जगह हम सेक थीटा लिख देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अब इधर आओ, अगर मैं लिख दूं सेक थीटा होता है मेरे पास हाइपोटेनस अपॉन में बेस, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा और ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, कॉस थीटा को बोलते हैं, तो 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अगर आपको सेक थीटा दिया हो, कॉस थीटा निकालना हो तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा दिया हो, सेक थीटा निकालना हो तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। इसके बाद हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा या टैन थीटा, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसके बाद अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था अभी, कॉट थीटा को बोलते हैं, तो यहाँ पर हम 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा लिख देंगे। अब सिमिलरली अगर आपको दिया हो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसको बोलते हैं, टैन थीटा को बोलते हैं, तो 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो यानी कि अगर आपको कॉट थीटा दिया हो, टैन थीटा निकालना हो तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, टैन थीटा दिया हो, कॉट थीटा निकालना हो तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। ये फॉर्मूलेज मैं आपको डायरेक्टली लर्न करने के लिए दे सकती थी, पर अब आपको समझ आ गया कि ये आए कहाँ से, इनका डेरिवेशन समझ आ गया, तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सबका डेरिवेशन मैं साथ साथ सिखाऊंगी ताकि ये ईजी रहे, ठीक है। अब इसके बाद रेशोज हमें समझ आ गए कि टैन थीटा किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं। ये रेशोज के नाम है, इन्हें तो याद ही करोगे, इसमें क्या ही डिराइव करेंगे हम, फाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ एक और आती है, अगर आपको दिया हो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो फिर क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको आपने डिवाइड करना है किससे, कॉस थीटा से। कॉस थीटा है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई का साइन ये चेंज होकर मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है और इधर वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब ये और ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हम किसको बोलते हैं, टैन थीटा को बोलते हैं। तो यानी कि अब आपके पास एक और थ्योरम आ गई जो आपको याद रखनी है कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको भी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे आप। डन है यहाँ तक। अब हम आते हैं 8.1 के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं थोड़े से वो समझाऊंगी जो कि थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, और आपसे अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो आपके सारे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 8। मैं थोड़ा सा हाई लेवल वाले क्वेश्चन पे ही आई हूँ सीधा, और ये हमारा बहुत इजीली हो जाएगा। कॉट थीटा हमारे पास 7 अपॉन में 8, हमसे कहा है कि फाइंड करो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक हम समझ गए। अब कॉट थीटा पहले तो होता क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ध्यान से देखो। कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 8। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस, है ना। बेस है, परपेंडिकुलर है, क्या रह गया, 3 चीजें होती है ना ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको क्या पता है कि जब भी राइट एंगल की हमें 2 साइड्स दी हो और तीसरी निकालनी हो कोई भी, तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ लिया पाइथागोरस थ्योरम, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, क्या मिसिंग है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी है इस वाले क्वेश्चन में।
पर एक चीज़ नोटिस करो, जब भी आपको रेशो दिए होते हैं तो रेशो हम किस फॉर्म में लिखते हैं? रेशो हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, है ना, कि साइड की लेंथ कुछ भी हो, जब हम रेशोज लिखते हैं तो हम उसे काट देते हैं ना, कि जिसकी भी टेबल में आ रहा होता है वो तो हम उसे कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, मैं आपको सिखाती हूँ। सपोज आपको दिया हुआ है यहाँ पर 56 अपॉन में 64, तो अब ये दोनों के दोनों 8 की टेबल में आ रहे हैं, तो 8 7 से 56, 8 8 जा 64। रेशो तो तभी बनेगा जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। तो यानी कि आपको एग्जैक्ट बेस की लेंथ नहीं दी हुई, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं दी हुई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेशो वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, एक्स लेट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी एक्स, साइड्स की लेंथ जो है उन्हें एक्स मान लेते हैं। तो इस हिसाब से बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में x मल्टीप्लाई किया 7x सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 8x सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस तो हमारे पास है ही नहीं। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरीके से लिखना है आपको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, 8x सेंटीमीटर, तो 8x का स्क्वायर प्लस बेस है 7 सेंटीमीटर, 7x का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा 64x का स्क्वायर प्लस 49x का स्क्वायर, दैट विल बी 9 और 4 13, 6 और 4 10 11, 113x का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या आ गई, रूट में 113x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम पेयर्स बाहर निकालते हैं, तो एक x बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर 2x हैं, रूट में 113, ये हमारा आंसर आ गया। हाइपोटेनस की लेंथ क्या है, रूट 113x। अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाइपोटेनस तो निकाल ली, तीनों साइड्स होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। ओके, आपको वो थ्योरम याद है, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डन। तो अभी ये निकालने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे हम, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या थी, 8x थी, हाइपोटेनस क्या थी, रूट 113x है, तो x से x कैंसिल, साइन थीटा आ गया 8 अपॉन में रूट 113। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 8 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर, यानी 8 8 जा 64 और रूट 113 इंटू रूट 113 नॉर्मल 113 आ गया। ऐसे ही हमारे पास कॉस थीटा यहाँ पर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस मेरे पास क्या है 7x, हाइपोटेनस क्या है रूट 113 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 7 अपॉन में रूट 113। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, रूट 113 इंटू रूट 113 113 आ गया, यानी 49 अपॉन 113 और 64 अपॉन 113। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 64 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 49 अपॉन में 113। तो अब पहले तो हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके क्या आएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113। फिर हम इससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं सेम, इसे सॉल्व करो। अब 113 माइनस 49 अपॉन में 113। डन। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। 113 में से 64 गए, 49 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय 113 में से 49 गए, 64 अपॉन में 113। अब जब भी डिवाइड का साइन होता है हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं।
अब 113 से 113 कैंसिल, हमारे पास आ गया 49 अपॉन में 64 इसका आंसर। समझ गए? इसके बाद आपसे पूछा है कि कॉट थीटा अगर आपके पास है 7/8 तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो ये तो बहुत सिंपल है, 7/8 का स्क्वायर कर दो, दैट इज 49 अपॉन में 64। ये भी हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज, अब आपको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3। आपसे कहा है वैल्यू निकालो साइन ए कॉस सी, यहाँ पर आपको tan ए दिया हुआ है, tan थीटा की जगह tan ए दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब ये हम कैसे करेंगे? देखो tan ए को हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बोलेंगे tan ए को, जो कि है हमारे पास 1 अपॉन में √3। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल लेकर चलते हैं। अगर हम tan ए कॉस ए साइन सी, अगर हम सी और ए एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल ए ये होगा, एंगल सी ये होगा, यही है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है और कॉस साइन ये सारे रेशोज हम एक्यूट एंगल्स के निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बी हम एंगल मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री वाला एंगल है। तो ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हमने खुद ही ऐसा इन्फर कर लिया। अब हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan ए के हिसाब से, एंगल ए की बात कर रहे हैं यानी इस क्वेश्चन में, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर साइड मेरी होगी BC और बेस मेरे पास क्या होगा, AB, यही होगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमें दिया है 1 अपॉन में √3। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे टू फाइंड हाइपोटेनस वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। तो लेट द साइड बी x, लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी x, लेंथ ऑफ द साइड को x मान लो। तो परपेंडिकुलर है आपकी 1 इंटू एक्स, बेस है आपके पास √3 इंटू एक्स और हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा 4x का स्क्वायर और यहाँ पर हम हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट में 4x का स्क्वायर लिख देंगे। तो हाइपोटेनस हमारी क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस हमारी आ जाएगी 2 इंटू एक्स। हाइपोटेनस 2x आ गई। अब इस एंगल ए के हिसाब से अगर मुझे निकालना हो साइन ए, तो मेरे पास साइन ए क्या होगा, साइन ए मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 1 इंटू एक्स अपॉन में 2 इंटू एक्स, यानी 1/2 आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे कॉस ए निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि है हमारे पास √3 इंटू एक्स अपॉन में 2 इंटू एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल, √3 अपॉन में 2 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये मेरा एंगल ए था, ये बी था और ये सी था, ये 90 डिग्री था, मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल सी की बात करूं, तो एंगल सी के हिसाब से अब बेस हमारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, हमें फाइंड क्या क्या करना है, कॉस सी और साइन सी। तो कॉस सी क्या होगा हमारे पास, कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस हमारा क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, बेस है BC और हाइपोटेनस है AB। ठीक है, तो हमारा बेस BC है, हाइपोटेनस AB है और हमने यहाँ पर क्या निकाला हुआ था कि ये 2 है, ये वाली साइड √3 थी और ये वाली साइड 1 इंटू एक्स थी, ये √3 इंटू एक्स थी और ये 2 इंटू एक्स थी। तो BC यहाँ पर क्या है, BC है यहाँ पर 1 इंटू एक्स और AB क्या है 2 इंटू एक्स। तो कॉस सी आ गया 1/2। साइन सी क्या होगा, साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AC। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू एक्स अपॉन में 2 इंटू एक्स, यानी √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस साइन C
इंटू कॉस ए, यही फाइंड आउट करना था। तो साइन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, साइन ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी इधर 1/2, ठीक है, और कॉस सी की वैल्यू थी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस का साइन, साइन सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी √3/2 और कॉस ए की वैल्यू क्या थी √3/2, तो साइन सी भी √3/2 आ गया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए भी √3/2 आ गया। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4, अब 3 + 1 4 आ गया, अपॉन में 4 किया, आंसर हमारे पास क्या है 1 है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है 3 cot A = 4। तो अच्छा cot A क्या हो जाएगा, फिर cot A हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना cot A के साथ, तो 3 को डिवाइड में भेज दो, तो cot A हमारे पास आ गया 4/3। फाइन यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, tan A क्या होगा अगर हमारे पास cot A ये है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि tan A = 1/cot A = 1/tan A, ये वाली चीज़ मैंने सिखाई थी कि tan A जो है अगर उसका रेसिप्रोकल कर दो तो cot A आ जाएगा। तो यहाँ पर हम cot A की जगह 1/tan A लिख दे, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा 4/3। अब रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा tan A/1 और ये हो जाएगा 3/4, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ कि क्या हमारा 1 - tan² A अपॉन में 1 + tan² A इक्वल आएगा cos² A माइनस sin² A के। तो हमें ये प्रूफ करना है LHS RHS के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो tan A तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है tan² A, तो tan² A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। अब हमें क्या फाइंड करना है cos² A और sin² A, यही फाइंड आउट करना है ना। तो cos² A और sin² A के लिए हमें हाइपोटेनस पता होना चाहिए, हमें तीनों रेशोज पता होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आओ, tan² A हमें मिल चुका है। इस क्वेश्चन में tan A का मतलब क्या होता है, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan A का मतलब। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस = 3/4। अब रेशो दिया हुआ है, एक्चुअल साइड की लेंथ तो नहीं दी हुई, तो एक्चुअल साइड का अगर हम मान लें कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द साइड्स बी x, तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 3 × x, बेस हो जाएगा हमारे पास 4 × x। हाइपोटेनस तो फाइंड आउट करना ही है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9x² प्लस 16x² = हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 25x का स्क्वायर। हाइपोटेनस आ गया रूट में 25x का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस = 5 × x। समझ गए। तो इस हिसाब से हमारा साइन A क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3x, हाइपोटेनस है 5x, तो 3/5। sin² A क्या होगा, sin² A हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर कर दो यानी 9/25। cos² A क्या हो जाएगा, उसके लिए cos A निकालना पड़ेगा, cos से होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 4x अपॉन में 5x, x से x कैंसिल। अब cos² A क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है LHS को RHS के। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 - tan² A और यहाँ पर है 1 + tan² A। tan² A की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, 9/16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 - 9/16 डिवाइडेड बाय, यही हो रहा है 1 + 9/16। तो 1 - 9/16 किया तो 16 में से 9 चले गए, हमारे पास बच गया 5 और ये हमारे पास आ गया 5/16। इसको डिवाइड किया इससे
तो ये हमारे पास क्या है 16 + 9 25 अपॉन में 16, ये आ गया 5/16 इंटू 16 अपॉन में 25। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 16 1 ज़ा 16, हमारे पास आंसर आ गया 1/5। अब हम RHS उठाते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड में था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमारा cos स्क्वायर a क्या था, cos स्क्वायर a हमारे पास था 16/25 और साइन स्क्वायर a था 9/25। तो 16/25 में से माइनस किया 9/25, बेस सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया 5/25, दैट इज़ 1/5। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हम कहेंगे कि यस ये दोनों के दोनों जो है हमारे इक्वल हैं एक दूसरे के। फाइन। इसके बाद एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का 10th क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल PQR, आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, यानी कि आपके पास जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से है PQR और Q एंगल इसका राइट एंगल है, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, PR प्लस QR 25 है एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। PQ जो है ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि फाइंड करो, क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन P क्या होगा, कॉस P क्या होगा और tan P क्या होगा। हमें इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आपको तीनों के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए कि तीनों साइड्स क्या है हमारे पास। अब देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अगर मैं इस साइन P की बात करें ना, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारी RQ होगी, बेस हमारी क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, PR है 90 डिग्री के सामने। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है RQ का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास PQ प्लस PQ का स्क्वायर। अब PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ क्या है हमें अभी नहीं पता, ये हमारा परपेंडिकुलर है, प्लस PQ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, जो कि है 25। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, यही होता है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि PR प्लस QR 25 होता है, तो इसकी जगह 25 लिख दें, इंटू कर दो PR माइनस RQ विच इज फर्दर इक्वल टू 25। अब ये 25 मल्टीप्लाई में इस 25 को डिवाइड में भेज दो, तो PR माइनस RQ हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25 1। यहाँ तक समझ आ गया, तो PR माइनस RQ हमारे पास आ गया 1। यहाँ तक समझ गए। PR प्लस RQ क्या था 25 था, और PR माइनस RQ क्या है 1 है। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें इन दोनों इक्वेशन को, सपोज ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आप क्या करो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को प्लस कर दो, तो PR प्लस PR हो जाएगा 2PR, RQ माइनस RQ ये हमारा कैंसिल ही हो गया, इज इक्वल्स टू का साइन 25 प्लस 1 26। तो PR हमारे पास क्या आ गया 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13 सेंटीमीटर। PR हमारे पास क्या है 13 सेंटीमीटर। अब RQ निकालना है, PR की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो PR की जगह 13 लिख दो, माइनस RQ करा जो कि आ गया हमारे पास 1। अब ये 1 इधर माइनस में ले जाओ और RQ उधर प्लस में ले जाओ, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू RQ। तो RQ हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। RQ क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो RQ है 12, PR है 13 और PQ है 5। यहाँ तक समझ गए। अब हमें ये तीनों निकालने हैं, तो ये तीनों निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन P का मतलब क्या होगा, साइन P का मतलब होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारे पास PQ अपॉन में PR, यही करना है। तो हम करते हैं फिर PQ अपॉन में PR,
पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर, तो साइन पी आ गया 12/13। अब हमसे पूछा है कॉस पी निकालो, तो कॉस पी क्या निकालेंगे हम, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस है हमारे पास, क्या है बेस, ये आर क्यू था, सॉरी ये आर क्यू है परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास पी क्यू अपॉन में पी आर, यानी कि 5/13। फिर है हमारे पास टैन पी। अच्छा, टैन पी निकालने के हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। टैन पी हमें पता है कि साइन पी अपॉन में कॉस पी होता है, ये मैंने अभी बताया था। तो 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13, तो यानी 12/13 इंटू 13/5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12/5। डन यहाँ तक, ओके। तो अब हमारा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पर। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एंगल दिया हो तो उसके हिसाब से क्या करेंगे। आपको ना बेसिकली इसमें एक टेबल याद करनी है, सीधा सीधा, इसमें कोई डेरिवेशन याद नहीं कर रहे अभी हम, सिंपल एक टेबल याद करेंगे जो कि काफ़ी ईजी है, और ये टेबल याद करके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो, अब यहाँ पर एंगल ए, आपके पास ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा एंगल, आपने इस एंगल को थीटा माना है, ये थीटा एंगल अगर आपके पास 60 डिग्री हो, ये थीटा एंगल आपके पास अगर 60 डिग्री हो, तो आपको रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो आपका अगर यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका आंसर, अगर आपने यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, √3/2 ही फिक्स रहेगा। आपका रेशो हमेशा √3/2 ही आएगा अगर यहाँ पर आपका एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपका साइन थीटा हमेशा √3/2 आएगा। अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है तो आपसे पूछा है कि कॉस थीटा क्या होगा, तो हमेशा आपका आंसर 1/2 आएगा। तो आपको कुछ वैल्यूज जो होती है वो फिक्स दी हुई हैं, कि अगर आपको साइड नहीं दी हुई, आपको एंगल दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे रेशो। ठीक है, अगर आपको थीटा की वैल्यू दी है, आपको एंगल दिया हुआ है, क्या है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, आपको साइड्स नहीं दी हुई, तो भी आप रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज 45 डिग्री होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन थीटा हमेशा 1/√2 निकल के आएगा। तो ये आपको याद करने पड़ते हैं। तो इसकी पूरी टेबल जो है हम इसे लर्न करते हैं, हम अच्छे से समझते हैं कि क्या है इस टेबल में, और आपको इस टेबल में सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और बाकी सारा आपका इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब लेट मी टेक अनदर कलर, हम ग्रीन कलर से समझते हैं इस टेबल को। अगर आपको कभी भी दिया हो एंगल 0 डिग्री, आपका जो थीटा एंगल है, जो भी आपने एंगल लिया है, यहाँ पर हम एंगल ए की बात करते हैं। आपने किसी ट्राइंगल में एंगल ए लिया हुआ है और यहाँ पर है हमारे पास साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का आंसर हमेशा 0 आएगा। फिर अगर आपको दिया है साइन 30 डिग्री, तो उसका आंसर हमेशा 1/2 आएगा। ठीक है, फिर आपको दिया है साइन 45 डिग्री, तो हमेशा आंसर 1/√2 आएगा। साइन 60 डिग्री का आंसर हमेशा √3/2 आएगा, और साइन 90 डिग्री हमेशा 1 आएगा। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब भी आपको साइन 0 डिग्री दिया हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। साइन 30 डिग्री दिया है तो आंसर आएगा 1/2। साइन 45 डिग्री दिया है तो आंसर हमेशा रहेगा 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री आएगा हमेशा 1। इसी टेबल से हम पूरी की पूरी जो नेक्स्ट टेबल है ना, सारे के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इसी टेबल को अब उल्टा लिखना शुरू कर दो। साइन 90 डिग्री, ये 1 जो है हमने यहाँ उतार दिया, फिर यहाँ पे आ गया √3/2, यहाँ पर आ गया 1/√2, यहाँ पर आ गया 1/2 और यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो जब भी आपका दिया हो ना साइन 0 डिग्री है 0, तो कॉस 90 डिग्री, आपको सिर्फ ये हमारे पास जो 5 एंगल्स है ना, इन्हें याद करने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 है, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 रहेगा। और साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री √3/2 आ गया। साइन 90 डिग्री 1 है, तो कॉस 0 डिग्री 1 आ गया। इस तरीके से हमें याद रखना है। अब हमें पता है कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/√3 आ गया। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 आ गया। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो √3 आ गया। 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। टैन वाली टेबल भी याद होगी, साइन वाली टेबल याद की, बिल्कुल उसका उल्टा लिखना शुरू कर दिया, तो कॉस की टेबल आ गई, और इन दोनों का रेशो निकाला तो हमारे पास टैन आ गया।
अब हमने एक और चीज पढ़ी थी पीछे, वो हमने क्यों पढ़ा था, वो इसी को याद कर। मैंने क्या बताया था कि वन हमारा जो कॉसेक थीटा होता है या कॉसेक एंगल ये क्या होगा, 1 साइन एंगल है। तो यानी साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक आ जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल किया 0/1 का तो 1/0 आ गया। तो ये तो है हमारे पास कॉसेक नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 आ गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल किया √2 आ गया। √3/2 का रेसिप्रोकल किया 2√3 आ गया। 1/1 ये हमारा आंसर आ गया। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 आ गया। और फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 होगा जो कि है नॉट डिफाइंड। यहां तक समझ गए हम लोग। अब कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल किया तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा √3/1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/√3 और फिर हमारे पास आ गया नॉट डिफाइंड का मतलब था यहाँ पर 1/0, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 0/1। यहाँ तक हम समझ गए सारे रेशोज। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है और हमारी 8.2 हो जाएगी। ठीक है, 8.2 के मैं कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट है, उन्हीं को ही सॉल्व करूंगी क्योंकि 8.3 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, फिर हम उसे कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपने वो टेबल याद करनी है सबसे पहले। तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2, कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो 2/√3 का स्क्वायर। टैन 45 डिग्री क्या होता है 1, टैन स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट करी है ना हमने। अब 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 इंटू 1/4 5/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब देखो 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4/4। ये और ये कैंसिल, इसका डिनोमिनेटर तो 1 बन गया। अब हमारे पास क्या है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब हम लेते हैं क्या, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेकर आएगा हमारे पास 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस का साइन 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64, माइनस 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, तो ये आ गया 9 79 माइनस 12 अपॉन में 12 और ये आ जाएगा 67/12 हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है पर इसमें डाउट होता है बहुत बार। कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री क्या होगा। तो कॉस 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/√2। ठीक है, सेक 30 डिग्री हमारा क्या रहता है 2/√3 और यहाँ पर है प्लस का साइन। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास 2। देखो अब ये है 1/√2 डिवाइडेड बाय, पहले तो इसे सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू √3। अब देखो 1/√2 है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ 2 प्लस 2 √3 और अपॉन में √3, यही है। अब देखो रेसिप्रोकल कर देते हैं, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन होता है तो 1/√2 इंटू √3 अपॉन में 2 प्लस 2 √3। अब रेशनलाइज कर दें तो यहाँ पर √2 है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2 प्लस 2 √3 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 2 √3 और नीचे भी 2 माइनस 2 √3 से। देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये a मान लो और इसे b मान लो, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और इसमें हमें और क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है √2 इंटू √2, 2 आ गया।
ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √3 इंटू √2, √6 हो गया, इंटू 2 माइनस 2√3। अब देखो √6 है, इसमें मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस √3। और यहाँ पर मेरे पास 2 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, √6 1 माइनस √3 अपॉन में -8। अब जब भी माइनस ऊपर लेकर जाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √6 रूट इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में 8 आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम एक काम और कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो। तो √6 इंटू √3 क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। √6 इंटू √3 होता है 6 3 ज़ा 18 माइनस √6 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब 18 में 18 का अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √6 अपॉन में 8, इसमें से 3 बाहर आ सकता है तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जो क्योंकि इससे समझ लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 है हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज देखो, tan a प्लस बी कभी भी ऐसे मत लिख देना tan a प्लस tan b, ऐसे करते हैं ना हम लोग की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इससे मल्टीप्लाई किया इससे मल्टीप्लाई किया, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि a प्लस बी एक ही एंगल की बात कर रहे हैं कि a प्लस बी करके 60 डिग्री आएगा या 45 डिग्री आएगा या 30 डिग्री आएगा, ये एक ही एंगल है, तो कभी भी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी नहीं लगती। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, tan a प्लस बी हमें दिया हुआ है √3 है, और हमें पता है कि tan 60 डिग्री जो होता है वो भी √3 होता है, तो यानी कि कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। डन है, यहाँ तक ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको बोला हुआ है tan a माइनस बी जो है वो है 1 अपॉन में √3, तो यानी कि हमें पता है कि tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन में √3, तो यानी कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमसे बोला है कि एंगल a और एंगल b निकालो बेसिकली, तो a प्लस बी और a माइनस बी तो हमें पता लग गया क्या है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसमें हमने ऐड किया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अब देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल a, इसमें इन दोनों को प्लस किया, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस का साइन है। 60 प्लस 30 90 डिग्री, a क्या आ गया 90 अपॉन में 2 यानी कि 45 डिग्री। अब b निकालना है, b कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना, तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, b को इधर ले जाओ तो b प्लस का हो जाएगा, और 30 को इधर ले जाओ 30 माइनस का हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो b हमारे पास क्या आ गया 15 डिग्री। एंगल a और एंगल b हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो आता है ना नेक्स्ट टॉपिक, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसे कंसिडर करते हैं, इतना डिफिकल्ट है नहीं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी 3 है। पहली आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमें बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ये याद हो गया हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से इन तीनों को अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लो। फिर इनके डेरिवेशन पर आते हैं कि ये आई कैसे, ये तीनों आइडेंटिटीज, तो इनका डेरिवेशन समझते हैं फिर इसके बाद हम लोग। ठीक है, देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ही हमने लिया, मैं इनकी तीनों की डेरिवेशन सिखा रही हूँ। इन तीनों की डेरिवेशन पेपर में आती नहीं है, पर हम एक बार समझ लेते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल डैट बी, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, समझ गए यहाँ पर। तो अब हमने मान लिया कि ये हमारा बेस है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारी हाइपोटेनस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए हम।
अब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस है BC, BC का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब क्या करना है, डिवाइड द इक्वेशन 1, इसे मान लो ये इक्वेशन 1 है आपकी, डिवाइड द इक्वेशन 1 विद AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे AC स्क्वायर से। डिवाइड द इक्वेशन 1 विद AC स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। हमें क्या करना है, दोनों तरफ इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, यहाँ तो आ गया 1। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, AB है परपेंडिकुलर, AC है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का होल स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC का मतलब क्या है, BC है बेस, AC है हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन प्रूव हो गई। अब दूसरी इक्वेशन प्रूव करते हैं। सेम यहाँ पर अभी इसमें भी सेम चीज़ करनी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब सपोज मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है ABC। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगी AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर प्लस बेस है BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 विद AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ AB स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो अब हमने AB स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। अब ये और ये तो कैंसिल, यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर यानी AC अपॉन AB। AC क्या है मेरे पास, AC है मेरा हाइपोटेनस और AB क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर हो रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस BC क्या है, बेस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉट थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी। तीसरी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, सेम अगेन, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। डिवाइड इक्वेशन 1 विद BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। ये और ये कैंसिल। हमारा ट्राइंगल कैसे था, इस तरीके से था। ठीक है, तो AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा और यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस जो कि होता है हमारा सेक थीटा। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो तीनों आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर दी। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड दी होगी, हमें राइट हैंड साइड में जाना है इन सब रेशियोज वगैरह को ही यूज़ करके। ठीक है, और इसके बाद इसमें ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े बहुत। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करो कि कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को प्रूव करो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से एक को हम जो है एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो सपोज मैंने उठाया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम सबको ना, हमें या क्या ध्यान रखना है कि सारी इक्वेशन को ना साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाया करो।
तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये कैसे पता चला, अच्छा ये छोड़ो। कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, यही करेंगे। अब इसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड ही कर रही हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1/sin थीटा। अच्छा tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बोलते हैं ना tan थीटा को, तो tan थीटा की जगह लिख दिया मैंने 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा जो है ये ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। अब हम इसे ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही है। हम एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अब हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और इधर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, तीनों आइडेंटिटीज़ में से साइन स्क्वायर थीटा कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है, वो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ दो, 1 यहाँ पर लिख दो, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर माइनस का आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था और हमने यही प्रूव कर दिया यहाँ पर, है ना, तो हमारा RHS के इक्वल आ गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास से अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है tan थीटा के। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास tan थीटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया। देखो अब यहाँ पर साइन थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। और यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा को कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद साइन थीटा तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा कौन सी आइडेंटिटी में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पुट करते हैं वैल्यू। इसको मान लो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो गया। और नीचे क्या बचेगा, नीचे आएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में बच गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन थीटा इंटू बैक जाते हैं, 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास कॉस थीटा इंटू
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास, टैन थीटा आ गया, और RHS के इक्वल हमने इसे प्रूव कर दिया। यहाँ तक हो गए क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, हमें इसे इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, 1 अपॉन में tan A माइनस tan A प्लस cot A। इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है और सेम आंसर लेकर आना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास है cosec A माइनस साइन A, cosec A को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A, और sec A को क्या बोल सकते हैं, sec A को बोल सकते हैं 1 अपॉन cos A माइनस cos A, है ना। अब देखो एलसीएम जब हमने लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में साइन A इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस A। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब आपने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, यही है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर A की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, बस साइन स्क्वायर A की जगह इसे सब्सटीट्यूट कर दिया, अपॉन में है साइन A। मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस A के साथ, यही था। अब देखो 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये 1 का साइन, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन में क्या आ गया, साइन A। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A किसके बराबर है, साइन स्क्वायर A के बराबर है, लिख दो साइन स्क्वायर A, यहाँ पर किया है ना हमने प्रूफ, तो ये यहाँ पर साइन स्क्वायर A अपॉन में कॉस A लिख दिया। अब ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर A और यहाँ पर है कॉस A, तो कॉस से 1 किया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया, कॉस A बच गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन A है, तो साइन A कैंसिल कर दो, यहाँ पर बच गया साइन A। तो आंसर क्या आ गया, कॉस A इंटू साइन A। अब हम उठाते हैं RHS को। RHS हमारे पास क्या है, RHS है हमारे पास 1 अपॉन में tan A प्लस cot A। tan A को हम क्या लिखते हैं, tan A को हम लिख सकते हैं sin A अपॉन में cos A। cot A क्या होता है, tan A का रेसिप्रोकल, tan A क्या है, sin A अपॉन cos A, तो cot A क्या हो जाएगा, cos A अपॉन में sin A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करते हैं आगे, 1 अपॉन तो ऐसे ही रहने दो। अब इन दोनों को अगर हमें प्लस करना है तो पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन A इंटू कॉस A, ऊपर क्या होगा, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अच्छा ये जो हमारा नंबर होता है ये ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा साइन A इंटू कॉस A अपॉन में साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, 1। ये प्रूव हो गया साइन A इंटू कॉस A, और यहाँ पर भी साइन A इंटू कॉस A आ रहा है LHS को सॉल्व करके, तो ये हमारा आंसर सही है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे सॉल्व कर लिया तो फिर आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, और आप जो है अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी हमारे पास आपको दिया है साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस sec A का होल स्क्वायर, इसे इक्वल प्रूफ करो 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A के, तो यानी कि आपको LHS उठाना है, RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे हम। अब यहाँ पर आओ, LHS जब हमने लिया तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो रहा है, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A इंटू B, यही हो रहा है। अब प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पर भी A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर सेक स्क्वायर A प्लस 2A इंटू B, यही होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम लोग। यहाँ देखो साइन स्क्वायर A दिया हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपने दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी, पहली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी वो आप मेंशन करते जाओगे। पहले हमने क्या यूज़ किया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A
इज इक्वल्स टू 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया इन दोनों की जगह। दूसरी आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। तो यानी कि सेक स्क्वायर ए की जगह मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह भी हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं, तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ गए। अब हमारे पास है प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, लिख दिया इसकी जगह। प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए को क्या बोलेंगे, सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए बोल सकते हैं, यस। तो हमने ये सब लिख दिया अच्छे से। अब इसके बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस 2 बच गया बस। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ पर भी 2 बच गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कर दिया राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ हमने। सो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।